हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी का 2016 पेपर 2 डिस्कस कर रहे थे। आज के वीडियो में हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड टू। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट किसको प्रेजेंट की जाती है? गवर्नमेंट, कंपनी, गवर्नमेंट एंड कंपनी बोथ, शेयर होल्डर्स। तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है, ये गवर्नमेंट को प्रेजेंट की जाती है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निक यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट में कौन सी टेक्निक यूज की जाती है? लीनियर प्रोग्रामिंग, क्यू थ्योरी, गेम्स थ्योरी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो मैनेजमेंट ऑडिट में ये सारी टेक्निक्स यूज की जाती हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर अराइजेस बाय हिज रेजिग्नेशन इट शुड बी फिल्ड बाय द कंपनी इन अ। अगर कोई कैजुअल वैकेंसी होती है ऑडिटर के ऑफिस में, किसी ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया है, तो वो वैकेंसी फिल की जानी चाहिए। किसमें फिल की जानी चाहिए? कौन सी मीटिंग में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग। तो ऐसी वैकेंसी है जनरल मीटिंग में आपका ये फिल की जाती है, लेकिन ये मीटिंग फिल करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस ऐसे दिए गए, इसलिए इस क्वेश्चन को इवैल्यूएशन से बाहर रखा गया था, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपका जनरल मीटिंग होगा कि मीटिंग जो होती है जनरल मीटिंग में ही अप्रूव होता है, लेकिन वो वैकेंसी फिल करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का ऑडिटर किसे अपॉइंट किया जा सकता है? फर्स्ट है आपका अ पर्सन हु हैज़ इंडेप्टेड फॉर लेस दैन ₹1000 टू कंपनी, यानी कोई ऐसा इंसान जिसने कंपनी को 1000 से कम रुपए दिए हों, डेटर हो 1000 से कम रुपए का वो डेटर हो। अ कॉरपोरेशन, एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी, एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो ऑडिटर जो है वो आपका ऐसा पर्सन बन सकता है जो 1000 से कम का डेटर हो, इसलिए करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 मस्ट इंटीमेट टू द रजिस्ट्रार विद इन डेज ऑफ द रिसीट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम द कंपनी। कोई भी ऑडिटर जो अपॉइंट हो रहा है उसको अपने अपॉइंटमेंट का इंटीमेशन रजिस्ट्रार को कितने दिनों में भेज देना चाहिए? मैक्सिमम लिमिट क्या है, कितने दिनों में भेज देना चाहिए? तो ये होता है आपका 15 डेज। करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन केस ऑफ डायरेक्टर्स फेल टू अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर देन ही शैल बी अपॉइंटेड। यानी अगर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट नहीं कर पाए, फेल हो गए, तो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? बाय गवर्नमेंट, बाय कंपनी लॉ बोर्ड, इन स्टैट्यूटरी मीटिंग, इन जनरल मीटिंग। तो अगर ऐसा केस होता है तो जो फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है वो जनरल मीटिंग में किया जाता है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर पाए। तो करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिटर सबमिट्स रिपोर्ट टू। ऑडिटर रिपोर्ट सबमिट करता है, किसको रिपोर्ट सबमिट करता है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी, गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स। तो ऑडिटर की रिपोर्ट जो होती है वो सबमिट होती है शेयर होल्डर्स को। करेक्ट आंसर आपका फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिट ऑफ बैंक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बैंक्स का जो ऑडिट होता है वो किस टाइप ऑडिट का एग्जाम्पल है? स्टैट्यूटरी ऑडिट, बैलेंस शीट ऑडिट, कंकरेंट ऑडिट या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका जो बैंक ऑडिट होता है ये आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट का एग्जाम्पल है। करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? फर्स्ट स्टेटमेंट है मैनेजमेंट ऑडिट is structured review of the system and procedures on an organization। यहाँ ऑफ होगा।
या मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीके से रिव्यू होता है, उसके जितना भी सिस्टम है, प्रोसीजर्स है, उन सब का एक रिव्यू होता है. सेकेंड स्टेटमेंट, मैनेजमेंट ऑडिट इन्वॉल्व्स कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट टारगेटेड परफॉर्मेंस. यानी मैनेजमेंट ऑडिट में कंपैरेटिव स्टडी की जाती है, जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर किया जाता है टारगेटेड परफॉर्मेंस से. थर्ड स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी. मैनेजमेंट ऑडिट कंपल्सरी नहीं होता है, या फिर ऑल ऑफ दीज. तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ होगा, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट प्लानिंग इज कवर्ड अंडर. ऑडिट प्लानिंग किस स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट के अंडर कवर्ड? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट जो ऐसे होते हैं वो क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट. तो किस स्टैंडर्ड के अंदर कवर्ड है ऑडिट प्लानिंग? ये आपका कवर्ड है SA 300 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ. ऑडिट के जो वर्किंग पेपर्स होते हैं, जो ऑडिटर अपना काम करता है, वर्किंग पेपर्स, वो किसकी प्रॉपर्टी होते हैं? क्लाइंट, ऑडिटर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. तो जो वर्किंग पेपर्स होते हैं वो ऑडिटर की ही प्रॉपर्टी होते हैं. करेक्ट आंसर आपका सेकेंड होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेट ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड नॉट बी. ऑडिटर रिपोर्ट की जो डेट होती है वो क्या नहीं होनी चाहिए? ऑडिटर रिपोर्ट पे जो डेट होती है, फर्स्ट है द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, यानी जिस डेट पे एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है वो डेट नहीं होनी चाहिए ऑडिटर रिपोर्ट पे. सेकेंड है लेटर दैन द डेट ऑन विच द अकाउंट्स आर अप्रूव्ड इन बोर्ड्स मीटिंग, यानी जिस डेट पे बोर्ड की मीटिंग में अकाउंट्स को अप्रूव किया गया हो उससे बाद की डेट नहीं होनी चाहिए, या फिर उससे पहले की डेट नहीं होनी चाहिए. द डेट ऑन विच द अकाउंट्स आर अप्रूव्ड इन बोर्ड्स मीटिंग, या फिर जिस डेट पे वो आपके अकाउंट्स अप्रूव हुए हैं बोर्ड्स मीटिंग में वो डेट नहीं होनी चाहिए. तो ऑडिटर रिपोर्ट पे कौन सी डेट नहीं होनी चाहिए? तो ये है आपका जो बोर्ड मीटिंग में अकाउंट्स अप्रूव हुए उससे पहले की डेट नहीं होनी चाहिए. अप्रूव होने के पहले की डेट नहीं होनी चाहिए ऑडिटर रिपोर्ट की, उसके बाद की हो सकती है, उस डेट की हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिटायरिंग ऑडिटर डज नॉट हैव अ राइट टू. रिटायरिंग ऑडिटर के पास कौन सा राइट नहीं होता है? मेक रिटन रिप्रेजेंटेशन, गेट हिज रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेटेड, बी हर्ड एट द मीटिंग, स्पीक एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी. कौन सा इसमें नहीं होता है उसका राइट कि वो अपना रिटन रिप्रेजेंटेशन दे सके, या फिर अपने रिप्रेजेंटेशन को सर्कुलेट करा सके, या फिर मीटिंग में कुछ बोल सके, या फिर एज अ मेंबर ऑफ कंपनी वो स्पीक कर सके. तो जो आपका रिटायरिंग ऑडिटर है उसका ये राइट नहीं होता है, वो कंपनी एज अ मेंबर ऑफ द कंपनी स्पीक नहीं कर सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होल्ड्स 25% ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ ABC लिमिटेड. ABC लिमिटेड के सब्सक्राइब्ड कैपिटल का 25% LIC होल्ड करती है. द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन ABC लिमिटेड वुड बी बाय. अब ABC लिमिटेड में स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट है वो स्पेशल रिजोल्यूशन के थ्रू किया जाएगा. करेक्ट आंसर आपका सेकेंड होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिटिंग इज कंपल्सरी फॉर. ऑडिटिंग किसके लिए कंपल्सरी है? इंडिविजुअल्स, कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, फॉर ऑल ऑफ दीज. तो ऑडिटिंग आपकी कंपनीज के लिए कंपल्सरी है, बाकी और किसी के लिए कंपल्सरी नहीं है. तो करेक्ट आंसर सेकंड होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑडिट प्रोग्राम इज फ्लेक्सिबली प्लान्ड प्रोसीजर ऑफ एग्जामिनेशन. दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय. ये डेफिनेशन है कि ऑडिट प्रोग्राम एक फ्लेक्सिबल और प्लान प्रोसीजर होता है एग्जामिनेशन का. ये डेफिनेशन किसने दी है? कोलर, डी पॉला, आर्थर W. होम्स या फिर डिक्सी. तो ये डेफिनेशन आपकी
आर्थर डब्ल्यू होम्स ने दी है। करेक्ट आंसर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑडिट? इसमें से कौन सा ऑडिट का टाइप नहीं है? मैनेजमेंट ऑडिट, एफिशिएंसी ऑडिट, ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट। तो मैनेजमेंट ऑडिट टाइप होता है, एफिशिएंसी ऑडिट भी टाइप होता है और गवर्नमेंट ऑडिट भी होता है। ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट का कोई टाइप नहीं है। करेक्ट आंसर आपका थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल चेक सिस्टम इज ऑफ नो यूज इन विच ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी? इंटरनल चेक सिस्टम का जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं इनमें से किस एक्टिविटी में इसका कोई यूज़ नहीं है इंटरनल चेक सिस्टम का? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉस्ट, परचेज ऑफ सर्विस एसेट्स एंड मटेरियल, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, कैश ट्रांजैक्शंस। तो इंटरनल चेक सिस्टम का स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कॉस्ट में कोई यूज़ नहीं होता है। से करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the authenticity of financial statements is very essential and such authenticity of accounts can be assured with the help of an। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑथेंटिसिटी बहुत इसेंशियल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और ऐसी ऑथेंटिसिटी किस तरीके से अश्योर की जा सकती है? इंडिपेंडेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट या फिर नन ऑफ दीज। तो ये आपका इंडिपेंडेंट ऑडिट के थ्रू आप अपने अकाउंट्स को ऑथेंटिक प्रूफ कर सकते हो, अश्योर कर सकते हो कि आपके अकाउंट्स ऑथेंटिक हैं। करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरेशन ऑफ अ फिगर्स आफ्टर ऑडिट इज अ लिमिटेशन ऑफ। ऑडिट की एक लिमिटेशन है, मतलब ऑडिट के बाद आप फिगर्स को अल्टर नहीं कर सकते हैं, आप उनमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ये किस टाइप के ऑडिट की लिमिटेशन है? कंटिन्यूअस ऑडिट, फाइनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट। तो ये जो लिमिटेशन है कि आप ऑडिट के बाद उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, ये कंटिन्यूअस ऑडिट में होता है, ये इसकी लिमिटेशन है। करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया बैलेंस शीट ऑडिट इज सिनोनिमस टू। इंडिया में बैलेंस शीट ऑडिट का सिनोनिम एज सिनोनिम किसके लिए यूज़ किया जाता है? बैलेंस शीट ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट, डिटेल्ड ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, एनुअल ऑडिट। तो बैलेंस शीट हम एनुअली बनाते हैं, तो बैलेंस शीट ऑडिट को एनुअल ऑडिट के सिनोनिम की तरह भी यूज़ किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल चेक इज अ पार्ट ऑफ। इंटरनल चेक किसका पार्ट है? इंटरनल अकाउंटिंग, इंटरनल कंट्रोल, एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट। द इंटरनल चेक जो है आपका इंटरनल कंट्रोल का पार्ट होता है। करेक्ट आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाउचिंग मीन्स। वाउचिंग का क्या मतलब होता है? एग्जामिनिंग द वेरियस एसेट्स, एसेट्स को एग्जामिन करना, सरप्राइज चेकिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अचानक से सडनली चेक करना, सरप्राइज चेक करना, इंस्पेक्शन ऑफ रिसीट्स, जो भी रिसीट्स हैं उनको इंस्पेक्ट करना, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, या फिर वाउचर्स को एग्जामिन करना रिकॉर्ड्स की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए। तो वाउचिंग का मतलब है आपका फोर्थ, जब हम वाउचर्स को एग्जामिन करते हैं कि हमारे जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो सही हैं या नहीं है, वही आपका वाउचिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंटिन्यूअस ऑडिट इज स्पेशली नीडेड फॉर। कंटिन्यूअस ऑडिट किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है, किसके लिए स्पेशली रूप से रिक्वायर्ड होता है? एनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, बैंकिंग कंपनीज, ट्रेडिंग कंसर्न्स, स्मॉल कंसर्न्स। तो कंटिन्यूअस ऑडिट है वो आपका बैंकिंग कंपनीज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। करेक्ट आंसर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन प्रोविजन एज रिगार्ड्स टू क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर्स। कंपनीज एक्ट 2013 के कौन से सेक्शन में क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं? सेक्शन 124, सेक्शन 131, सेक्शन 141 या फिर सेक्शन 242।
तो आपका जो क्वालिफिकेशन है सेक्शन 141 में दिए गए ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट ऑफ एन ऑडिटर इज, ऑडिटर का राइट होता है टू टेक क्लैरिफिकेशन, टू कंडक्ट इंस्पेक्शन, टू रिसीव रेम्यूनरेशन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये सारे ही आपके ऑडिटर के राइट्स होते हैं। करेक्ट आंसर आपका 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस डिपेंड्स अपॉन, जो आपके पास ऑडिट एविडेंस है वो कितने रिलायबल हैं, उनकी रिलायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे, नेचर पे, सोर्स एंड नेचर या फिर टाइमिंग। तो जो भी आपके पास एविडेंस है उसकी रिलायबिलिटी सोर्स और नेचर दोनों पे ही डिपेंड करती है। करेक्ट आंसर 3rd होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटिंग सेक्स डैश एविडेंस, ऑडिटिंग को किस तरीके के एविडेंस चाहिए होते हैं, कंक्लूसिव, कोरैबोरेटिव, बोथ कंक्लूसिव एंड कोरैबोरेटिव या फिर परसुएसिव। तो ऑडिटिंग के लिए आपको ऐसे एविडेंस चाहिए होते हैं जो फिक्स हो, कंक्लूसिव हो, जिनसे हमें सारी चीज़ें पता चल रही हों और वो हर एक ट्रांजैक्शन को प्रूफ कर रहे हों। तो कंक्लूसिव और कोरैबोरेटिव दोनों ही टाइप के एविडेंस चाहिए होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका 3rd होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनीज ऑडिटर इज अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के किस सेक्शन के अकॉर्डिंग कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट होता है, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर किस सेक्शन में गिवन है कंपनीज एक्ट 2013 के, अंडर सेक्शन 138, अंडर सेक्शन 139, अंडर सेक्शन 224, अंडर सेक्शन 238। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट अंडर सेक्शन 139 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में गिवन है। करेक्ट आंसर आपका 2nd होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर्स, स्टॉक एक्सचेंज, मैनेजमेंट या फिर गवर्नमेंट। इंटरनल ऑडिटर को मैनेजमेंट अपॉइंट करता है। करेक्ट आंसर आपका 3rd होगा। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।